जय जिनेन्द्र। जीवम जीवमेदवं जिणवर वसहेण जेणे दिठं देविन्द विन्दवन्दं वन्दे तं सविदा शिरसा। जय बोली विश्ववंदिनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज्य की जय। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत देव की जय। हमने इसके पूर्व वाली गाथा में अजीब का लक्षण जाना हुआ था और अब हम पुद्गल द्रव्य के बारे में और पुद्गल द्रव्य के जो 10 पर्याय बताई हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। सभी लोग अपनी द्रव्य संग्रह की गाथा में ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 27 द्रव्य संग्रह की गाथा में ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 27 गाथा क्रमांक 16 निकाल लें। आज हम पुद्गल द्रव्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद आपको दोहराना है। सद्दो, बंधो, सुहमो, ठूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जोदादव, सहिया, पुग्गल, दवस्य, पज्जाया। सद्दो, बंधो, सुहमो, ठूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जोदादव, सहिया, पुग्गल, दवस्य, पज्जाया। एक और बार करेंगे सभी लोग उच्चारण। सद्दो, बंधो, सुहमो, ठूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जोदादव, सहिया, पुग्गल, दवस्य, पज्जाया। आइए हम सभी गाथा का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सद्दो अर्थात शब्द। फिर क्या दिया हुआ है। बंधो अर्थात बंध। सुहमो अर्थात सूक्ष्म। ठूलो स्थूल। संस्थान अर्थात संस्थान। भेद भेद। तम अंधकार। छाया छाया। फिर क्या है दूसरी वाली पंक्ति में। उज्जोदादव सहिया। इससे संधि विच्छेद करेंगे तो पहले निकलेगा उज्जोद अर्थात उद्योत। फिर आएगा दादव। दादव से क्या निकलेगा आतप अर्थात आतप। सहिया अर्थात सहित होता है। आगे क्या लिखा हुआ है। पुग्गल दवस्य पज्जाया। पुग्गल अर्थात पुद्गल। दवस अर्थात द्रव्य की। पज्जाया अर्थात पर्याय होती है। फिर से देखें सभी लोग। पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों की चर्चा यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव जी अपने ग्रंथ में कर रहे हैं। इसके पहले जीव द्रव्य का अधिकार था, तो जीव द्रव्य की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दूसरे नंबर की गाथा थी उसमें जीव द्रव्य की विशेषताएं बताई हुई थी कि जीव द्रव्य की विशेषता क्या होती है। जीवो उभो गमो अमुत्तिकत्ता। ये जो गाथा है ये जीव की विशेषता बतलाने वाली थी। और अब जब जीव द्रव्य का कथन हो गया, अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं। हमें कैसे पता करें कि ये पुद्गल पर्याय है, पुद्गल द्रव्य है या नहीं है। तो बोल दिया सद्दो अर्थात शब्द के माध्यम से। अगर कोई शब्द सुनाई दे रहा है समझ जाओ कि वह पुद्गल की ही पर्याय है।
बंधो अर्थात बंध, सूक्ष्मो सूक्ष्म, कोई वस्तु सूक्ष्मता से भी दिखती है, सूक्ष्म भी रहती है, तो वह भी पुद्गल की ही पर्याय जाननी चाहिए। और क्या बोला? स्थूलो, वह पुद्गल की पर्याय स्थूल रूप में भी होती है। और क्या होती है? संस्थान, अर्थात जो 6 प्रकार के संस्थान बताए हुए हैं, वह भी पुद्गल की पर्याय ही माननी चाहिए। भेद, अर्थात उसका जो टुकड़ा होता है, वह भी क्या है? पुद्गल की ही पर्याय जाननी चाहिए। तम, अगर हमको कहीं अंधकार दिखता है, तो वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। और क्या बोल दिया? छाया, जो हमारी छाया चित्र दिखती है, वृक्ष के नीचे जो छाया दिखती है, वह सब भी पुद्गल की ही पर्याय है। और क्या है? तो बोल दिया उज्जोत, और तो और उद्योत, अर्थात जो चंद्रमा की कांति है, वो भी क्या है? पुद्गल की ही पर्याय है। आतप, सूर्य की जो किरण है, उसके समान जो उष्णता देने वाली वस्तु है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। और तो और इसके बाद बोल दिया पुद्गल द्रव्यस्य पज्जाया, मतलब ये सभी पुद्गल द्रव्यस्य पज्जाया, पुद्गल द्रव्य की ही क्या है? पर्याय है। पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय जाननी चाहिए। पुद्गल द्रव्य की पर्याय से कैसे जानेंगे हम? तो द्रव्य की अवस्था का नाम ही पर्याय है। कैसे समझें? तो देख सकते हैं कि जो द्रव्य होती है, किसी भी द्रव्य को लेके देख लीजिए, उसके समय में, उसके बाद प्रति समय वह जो द्रव्य है, वह पुद्गल है, वो क्या होगा? प्रति समय क्षीणता को प्राप्त होगा। हम सभी देखते हैं कि हमने घर बनवा लिया, और घर बनवाने के बाद हमें पता चला कि इस घर को बने 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 25 साल पुराना हमारा घर है। तो वह घर बने हुए 1 साल हुआ है, नया घर है, लेकिन उस घर के अंदर जो सीमेंट, रेत, गिट्टी और तो और ईंटें वगैरह लगे हुए हैं, उसकी जो पर्याय है प्रति समय क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, क्षीणता को प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है? द्रव्य की अवस्था का नाम ही पर्याय है। तो ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय ही हमको जाननी चाहिए। अब आइए आगे वाली गाथा में हम देखते हैं कि धर्म द्रव्य क्या होता है। अभी पुद्गल की तो चर्चा हो गई है, ग्रंथ का नाम है द्रव्य संग्रह, द्रव्य 6 होते हैं, सभी को पता है।